नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए सितंबर 2021 में जो आपके एग्जाम प्रस्तावित हैं, गणित विषय की बैक टू बैक क्लासेस करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे क्लास नंबर 6 और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बेलन और शंकु। इस टॉपिक को कंप्लीट हम आज की इस क्लास में जो है वो कवर करेंगे। इससे पहले हमने क्लास नंबर 5 देखी थी। पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो साइड में आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस में अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं इकाई नंबर 11 तक। आज जो हमारा टॉपिक है वो इकाई नंबर 12 का है, जिसमें लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय शंकु की अवधारणा और इनका आयतन एवं संपूर्ण प्रश्न ये आपका टॉपिक है। पर क्वेश्चन हम हर टाइप के देखेंगे, जैसे भी आपके में आ चुके हैं, आ सकते हैं, सभी टाइप के। तो चलिए शुरू करते हैं। परंतु स्कीम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। गणित विषय का आपका जो पेपर है 28 तारीख को है, बाकी ये सभी आपके भी साथ में पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं बेलन की, जिसमें हम सबसे पहले बेलन को बेसिक तरीके से समझेंगे, उसके बाद हम शंकु जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो बेलन की आकृति आप सभी लोगों ने देखी होगी। सबसे पहले मैं उसको बनाकर दिखाता हूँ। इस प्रकार से आप देखते हैं कुछ बेलन की आकृति जो है वो होती है, जिसमें सबसे ऊपर वाला भाग आपका कुछ इस प्रकार से होता है और इसी प्रकार नीचे वाला भाग भी आपका कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो बीच वाला भाग देख पा रहे हैं, ये जो है आपका नहीं होता है, पर वो मैंने आपको केवल समझाने के लिए जो है वो बना दिया था। इस प्रकार से आपका जो है वो बेलन होता है, जिसमें आपका यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, इस बिंदु से लेकर यहाँ साइड तक ये आपकी आर यानी कि त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार सामने भी आपकी ये जो है आपकी आर यानी कि त्रिज्या हो जाएगी। ये वाली जो ऊंचाई आप देख पा रहे हैं, ये आपकी एच ऊंचाई होती है। तो इतनी बेसिक चीजें आपकी होती हैं। अब इसके सूत्र की जो है वो बात कर लेते हैं। बेलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो आप सभी जानते हैं, सिलेंडर जो है वो कहते हैं। तो बेलन का आयतन का सूत्र सबसे पहले यदि बात करें, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये सभी याद कर लीजिएगा, इन पर बेस्ड ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, डायरेक्ट वैल्यू आपको पुट करनी होगी। पाई आर स्क्वायर एच, और मात्रा की इकाई की बात करें तो घन सेंटीमीटर। वो आप अपने प्रश्न के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर आपका आयतन के बाद क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है। तीन चीजें होती हैं आपकी, आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। तो ये आपका हो गया वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच वर्ग सेंटीमीटर। और तीसरा आपका होता है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, इसकी यदि बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। और इसे थोड़ा सा आप आगे और सॉल्व करेंगे तो ये 2 पाई आर यहाँ भी है, 2 पाई आर यहाँ भी है, तो 2 पाई आर आप कॉमन ले लेंगे अगर, तो आपका क्या बचेगा, एच प्लस आर। तो ये आपका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो तीन चीजें आपको एकदम रट के रखनी है। आयतन बेलन का, ये आपका बेलन है, ये भी चलिए लिख देते हैं साइड में। आयतन बेलन का तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस आर। ये आपका होता है बेलन का। एक और होता है आपका खोखला बेलन। खोखले बेलन में क्या होता है आपकी, जैसे यहाँ पर एक त्रिज्या आर है, खोखले बेलन में आपकी दो त्रिज्याएं हो जाती हैं। एक R1 हो जाती है जो कि आपकी बाहरी त्रिज्या होती है, और एक आपकी R2 हो जाती है जो कि आंतरिक त्रिज्या होती है। परंतु खोखले बेलन के प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे, वो बहुत कठिन लेवल का होता है। आपके डीएलएड के लेवल पर यदि प्रश्न आएगा तो केवल और केवल बेलन से आएगा। जो आपका खोखला बेलन होता है उसके आयतन कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पर है, पर खोखले बेलन का आयतन का होता है पाई R1 स्क्वायर एच माइनस पाई R2 स्क्वायर एच। ये आयतन का होता है खोखले बेलन का। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई R1 एच प्लस 2 पाई R2 एच। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई R1 प्लस R2 और ब्रैकेट में H प्लस R1 माइनस R2। ये सभी आपके खोखले बेलन के होते हैं। पर मैं यहाँ पर खोखला बेलन आपको केवल और केवल मैंने बता दिया है, पर मैं यहाँ पर उसके बारे में कोई चीज करा जो है वो नहीं रहा हूँ। बता मैंने इसलिए दिया कि ऐसा ना हो कि प्रश्न में आए तो आप ये सोचें कि ये क्या पूछ लिया गया। तो वो भी आपकी एक चीज जो है वो होती है, पर कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं नहीं आपको करा रहा हूँ।
तो बेलन हमने सारे सूत्र देख लिए, अब हम बात करेंगे शंकु की। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर एक चीज भी लिख सकते हैं कि जो बेलन है उसके आधार की त्रिज्या आपकी r है और बेलन की जो ऊंचाई है अथवा लंबाई है वो आपकी h है। देखते हैं आप, चलिए शंकु के सभी सूत्र, फिर इस पर बेस्ड हम जो भी प्रश्न आते हैं वो देखेंगे। तो बात करते हैं शंकु की। शंकु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो कोन कहते हैं। सर बेलन को मैंने बताया था क्या कहते हैं, बेलन को सिलेंडर कहते हैं, उसी प्रकार शंकु को कोन कहते हैं। शंकु की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, आप सभी ने देखी है। टोपी जो है जोकर की जिस प्रकार से होती है, ये वाला डिलीट करके यहां तक है और इसके बाद नीचे गोलाई में इस टाइप से आप देखते हैं। यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है ये आपकी r यानी कि त्रिज्या होती है, जैसे कि हमने बेलन में देखा था। और ये वाली जो बीच वाली आप देख रहे हैं लंब टाइप का, ये आपका h यानी कि ऊंचाई होती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये जो l आप देख पा रहे हैं सबसे साइड में, ये आपकी होती है तिर्यक ऊंचाई। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये आपकी क्या है? तिर्यक ऊंचाई। ये आपकी तिर्यक ऊंचाई है, क्योंकि यहाँ पर h भी है l भी है, तो इसमें आप कंफ्यूज जो है वो ना होइएगा। इसे आप कह देंगे तिर्यक ऊंचाई, h को केवल कह देंगे ऊंचाई, और जो r है वो आपकी हो जाएगी आधार की त्रिज्या या शंकु के आधार की त्रिज्या। तो ये तीनों में डिफरेंस है। मेन मैंने इसलिए कहा इसको ध्यान रखिएगा, ऊंचाई ये भी है, ऊंचाई ये भी है, पर L जो आपकी साइड वाली है तिर्यक ऊंचाई है और ये जो है वो नॉर्मल ऊंचाई है। अब सारी चीजें ये आपने चित्र में देख ली, अब इसके सूत्र की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शंकु जो है उसके आयतन की। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? आप सभी जानते हैं, 1/3 पाई r स्क्वायर h। यदि नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिएगा। फॉर्मूले तो आपको एकदम रटे होने चाहिए, ये आपको आगे भी आप यूपी टेट सुपर टेट सभी पेपर देंगे उनमें भी हेल्प करेंगे। तो आयतन है ये शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h। आयतन के बाद हम क्या देखेंगे? वक्र पृष्ठ। तीन चीजें मैंने आपको बताई, आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? आपका होता है पाई r l, और ये हो जाएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर। ये वाक्य वैसे लिखेंगे नहीं घन सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, मेन आंसर में आपको जरूर लिखना है, ये तो मैं आपको केवल बता दे रहा हूं। अब बात करें संपूर्ण पृष्ठ की, तो संपूर्ण पृष्ठ जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आपका होता है पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका जो है वो संपूर्ण पृष्ठ का होता है। तो सभी जितने भी फॉर्मूले हैं मैंने सब लिख दिए। यहाँ पर जो L आपका दे रखा है, जिसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, इसका भी अपना एक अलग फॉर्मूला होता है, वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वो होता है आपका L बराबर अंडर रूट में r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। r आपकी आधार की त्रिज्या है, h आपकी ऊंचाई है, तो ये आपका होता है तिर्यक ऊंचाई जो है उसका फॉर्मूला। हो सकता है आपसे डायरेक्ट जो है वो तिर्यक ऊंचाई पूछ ली जाए और ये दोनों मान वहां पर दिए हों, ये भी ध्यान रखिएगा तिर्यक ऊंचाई का। बाकी आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ये तो आपको पूरी तरीके से रटे होने चाहिए। चीजें आपको समझ में आ रही हो, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य जो है वो कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार अच्छे अच्छे मैं वीडियो आपको आगे भी प्रोवाइड कराता रहूं। उसके साथ साथ चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ भी अवश्य लीजिएगा। और कुछ लोग कह रहे थे नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो टेलीग्राम चैनल से अवश्य ऐड हो जाएगा, वहां पर सभी वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो भेजे जाते हैं। बात करते हैं अब शंकु के भी खोखले या कटे हुए भाग का, पर वो आपका प्रश्न में नहीं आता है, पर इस पर बेस्ड मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये शंकु आपका बना हुआ है, तो शंकु आपका ऊपर से इस प्रकार से कटा हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं शंकु का छिन्नक, फ्रस्टम ऑफ अ कोन हम उसको कहते हैं। तो उस पर बेस्ड भी आपके आयतन, क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग सूत्र होते हैं, जो कि आपके कोर्स में नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक चीजें तो आप जब पढ़ ही रहे हैं तो जानते हुए साथ में चलिए। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं इस पर बेस्ड प्रश्न आपसे कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं बेलन पर आधारित। एक बेलन की आपको ऊंचाई जो है वो प्रश्न में
दे रखी है। क्या दे रखी है? ऊंचाई दे रखी है बेलन की। कितनी दे रखी है? 18 सेंटीमीटर जो है वो दे रखी है। त्रिज्या की यदि बात करें कितनी दे रखी है, तो आपको त्रिज्या दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। और बताना क्या है इसमें? आपको आयतन भी बताना है, इसमें आपको वक्र पृष्ठ भी बताना है, और साथ साथ इसमें आपको संपूर्ण पृष्ठ भी बताना है। तो तीनों चीजें हम इन्हीं डाटा पर देख लेते हैं, तो आपको एक एक टाइप जो है वो समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको प्रश्नों को करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो ऊंचाई दे रखी है, आप इसे लिख भी सकते हैं नीचे कि ये जो ऊंचाई है ये आपकी h है, क्योंकि आप देखते हैं आयतन, वक्र प्रश्न सभी फॉर्मूले में r और h ये सारी चीजें होती हैं। ऊंचाई आपकी, ये त्रिज्या है, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर r है, और जो ऊंचाई है ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं h है। h मतलब ही होता है हाइट, और r मतलब होता है रेडियस, तो रेडियस त्रिज्या को कहते हैं। अब सबसे पहले आप आयतन निकालेंगे, तो लिखेंगे बेलन का आयतन। इस टाइप से लिख लीजिएगा पूरा पूरा। मैं यहाँ पर शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, पर आप डीएलएड के लेवल पर इन सभी चीज़ों को सॉल्व करते हैं तो आपको पूरा पूरा लिखना होता है। पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका सूत्र होता है किसका? बेलन के आयतन का। अब यहाँ पर सब मान रख दीजिए। बाय जो पाई यहाँ पर लिखा है इसका मान होता है 22/7। आर स्क्वायर है, आर का मान 10.5 है, स्क्वायर करेंगे यानी 10.5 गुणे 10.5, और एच का मान आपको 18 दे रखा है यानी 18 रख देंगे। अब क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, जितना उत्तर आएगा वो लिख देंगे। तो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ये आपका आएगा 6237 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बाकी आप तो जोड़ घटाना कर ही लेंगे। मेन आपको मैंने तरीका यहाँ पर सिखाने के लिए जो है ये प्रश्न टाइप रखा है, ताकि आपको समझ में आए कि किस प्रकार से प्रश्न आपको करना है। आयतन निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। ये आपका सूत्र होता है। आयतन का पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर एच। फॉर्मूले में पूरी वैल्यू रख दीजिए, 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान प्रश्न में 10.5 और एच का मान आपका प्रश्न में 18। इसे भी आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका कितना आएगा मान? 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका उत्तर जो है वो बिल्कुल हो जाएगा। वक्र पृष्ठ का जो है वो मान, ऊपर वाला जो आपका निकला था वो आयतन था। तीसरी चीज आपसे क्या पूछी है? संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर भी लिख लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है आपका 2 पाई आर एच प्लस आर। ये मैंने बताया आपको सूत्र। यहाँ पर सभी वैल्यू जो है वो पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका 2 पाई का मान क्या है? 22/7। आर का मान आपका कितना है? 10.5, और ब्रैकेट में आपका h प्लस आर है, यानी h मतलब 18 और r मतलब 10.5। तो यहाँ पर आपका जो 18 और 10.5 है, इन दोनों को आप जोड़ देंगे, बाहर मल्टीप्लाइड करेंगे, और 22/7 इन सबसे काट पीट कर जो आपका आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 1881 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका मान जो है वो निकल कर आएगा। बेसिकली मैंने इसलिए आंसर लिख दिए हैं क्योंकि मैं यहाँ पर कोई जोड़ घटाना तो आपको सिखा नहीं रहा हूँ, तो जोड़ घटाना तो आप स्वयं से कर सकते हैं। मेन आपको फॉर्मूले में इस प्रकार से वैल्यू पुट करनी थी, वो मैंने आपको बता दिया। शंकु पर भी एक बेस्ड प्रश्न देख लेते हैं जिसमें तीनों चीजें जो है आपकी कवर हो जाएं। तो प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है, जो शंकु है उसकी ऊंचाई आपको प्रश्न में दे रखी है 48 सेंटीमीटर। शंकु की यहाँ पर जो है वो बात हो रही है। ऊंचाई आपको 48 सेंटीमीटर दे रखी है। आधार जो है इसका व्यास भी आपको प्रश्न में दे रखा है। आधार का व्यास प्रश्न में दे रखा है 28 जो है वो सेंटीमीटर। और प्रश्न में आपको शंकु का आयतन भी बताना है, साथ ही साथ आपको वक्र पृष्ठ भी बताना है, और साथ ही साथ आपको संपूर्ण पृष्ठ भी जो है वो बताना है। तो तीनों ही चीजें यहाँ पर जो है वो पूछी गई हैं। मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ ताकि आपका पूरा जो है वो प्रश्न आ जाए इसमें। सबसे पहले आप आयतन का फॉर्मूला रखेंगे। आयतन का फॉर्मूला आपका क्या होता है? आपको याद होना चाहिए कि आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर वैल्यू आप रखेंगे
1/3, पाई की वैल्यू आप रखेंगे 22/7 या पाई में ही रख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप रखें, पाई में ही रखे रहने दीजिए। आर की वैल्यू आपकी प्रश्न में कितनी दे रखी है, ऊंचाई आपकी दे रखी है 48 सेंटीमीटर और आपका आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर दे रखा है। बस यही चीज ध्यान देने वाली है। यहाँ पर आप त्रिज्या देख रहे हैं, प्रश्न में आपका व्यास दे रखा है, तो व्यास जो है ये आपका जो त्रिज्या है इसमें क्या संबंध होता है, आधे का संबंध होता है, यानी कि त्रिज्या आपकी आधी हो जाएगी तो व्यास का आधा कितना होगा, आपका 28 का आधा होता है 14, तो यहाँ पर आप मान कितना रखेंगे त्रिज्या का 14। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं अतः त्रिज्या जो है इसकी आधी है, त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मान रखेंगे 14, आर स्क्वायर है यानी कि गुणे 14 और एच का मान आपको 48 प्रश्न में दे रखा है, तो सारी वैल्यू आप लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 14 × 14 × 48/3 और 7 बटे में 3 है और ऊपर जो है वो पाई में, तो पूरा गुणा करने पर आपका जो मान आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3136 और साथ में पाई भी आएगा और घन सेंटीमीटर में आपका जो है ये मान होगा। तो ये किसका मान निकल कर आया, आपके आयतन का। अब हम किसकी बात करेंगे, आयतन के बाद आप बात करेंगे वक्र पृष्ठ की। वक्र पृष्ठ का क्या फॉर्मूला होता है, वक्र पृष्ठ का आपका फॉर्मूला होता है, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ये आपका होता है शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए एल आ रहा है, ये एल क्या है, ये एल वही है शंकु जिसकी हमने तिर्यक ऊंचाई की बात की थी। यानी अब आपको बनाना पड़ेगा चित्र, आयतन तो आपने ऐसे ही निकाल लिया पर इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा चित्र। एक मिनट, नीचे वाला हिस्सा जो है आपका गोल रखिएगा, जो ये आपकी तिर्यक ऊंचाई है ये एल है, ये जो ऊंचाई है ये आपकी 48 दे रखी है प्रश्न में और जो आपका व्यास है वो आपका पूरा 28 दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। पर त्रिज्या आपको जरूरत होती है इसलिए आप इसकी त्रिज्या जो है वो निकालते हैं, ये त्रिज्या इतनी आपकी आधी होती है तो ये आपकी आधी हो जाएगी इसकी 14 सेंटीमीटर। अब आपको 48 पता है, 14 पता है, यानी कि आप कहेंगे लंब पता है, आधार पता है, तो कर्ण आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से आप इस तिर्यक ऊंचाई एल का मान निकालेंगे तो आपका कैसे निकलेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर और साथ में इधर आपका कर्ण का स्क्वायर भी जो है वो चलेगा। 48 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2304 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका होगा 2500 और यहाँ पर आएगा कर्ण का स्क्वायर। अब जो कर्ण का स्क्वायर लगा है ये आपका इधर अंडर रूट में जाएगा तो कर्ण की वैल्यू आपकी क्या निकल कर आएगी, 2500 का अंडर रूट होता है आपका 50, तो 5 5 जा 25 होता है और जीरो का दो बार आप करेंगे तो दो बार जीरो आ जाएंगे, तो आपका कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, यानी कि जो एल है यानी कि जो तिर्यक ऊंचाई है इसका मान आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तीनों चीजें अब आपने निकाल ली। अब आप वक्र पृष्ठ पर फिर से वापस से लौटिए, यहाँ पर वैल्यू सारी रख दीजिए। पाई की वैल्यू आप रख भी सकते हैं और बिना रखे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो रखे पाई को ऐसे रहने दीजिए। आर जो है इसकी वैल्यू आपका क्या होगा, प्रश्न में देखिए 14 दे रखी है और एल जो है अभी आपने निकाला यानी कि 50, तो 14 पंचे कितना होता है आपका 70 होता है, तो साथ में एक और जीरो लग जाएगा यानी कि 700 पाई आपका उत्तर जो है वो हो जाएगा वक्र पृष्ठ का। ये आपका वक्र पृष्ठ का मान निकल आया। तीसरा क्या बचा आपका, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ को भी नीचे ही लिख देते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला आपका होता है पाई आर एल प्लस आर, ये आपका सूत्र होता है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर वैल्यू आप सारी पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू आपकी पाई रहने दीजिए, सब पाई में आप मान निकाल रहे हैं। आर की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए, कितनी है 14 है। एल की वैल्यू भी आपको तिर्यक आपने निकाल ली 50 है और आर की वैल्यू आप अंदर ऑलरेडी 14 रख चुके हैं। अब इसको आपको जो है वो सॉल्व कर लेना है। तो 14 पाई और अंदर 50 प्लस 14, इसको आप 50 में 14 जोड़ेंगे तो आपका 64 आएगा और 64 को 14 से गुणा करेंगे तो 896 आएगा, यानी कि आपका 896 साथ में पाई और वर्ग
सेंटीमीटर, ये जो है वो उत्तर यहाँ से निकल कर आएगा, जो कि मान किसका है, आपका संपूर्ण पृष्ठ का। तो सारी चीजें मैंने आपको एक एक क्लियर कर दी, कैसे कैसे आपको जो है वो करना है और किस प्रकार से। जब पाइथागोरस प्रमेय है वो वाला प्रश्न मैं आपको एक और करा चुका था, यहाँ पर मैंने तीनों को एक साथ करके जो है वो बता दिया कि एक लंब वृत्तीय बेलन, एक लंब वृत्तीय बेलन की जो त्रिज्या है वो आपको दे रखी है प्रश्न में। कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे 4.9 सेंटीमीटर जो है वो दे रखी है। आगे प्रश्न कह रहा है कि उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है प्रश्न में, तो आप कहेंगे 10 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है। और प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बेलन जो है इसका संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना है, या संपूर्ण पृष्ठ जो है इसका क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात कीजिए। इस टाइप से भी आप प्रश्न को कह सकते हैं। अब इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो सारी चीजें जो दे रखी हैं वो सबसे पहले लिखते हैं। तो त्रिज्या r मैंने बताई थी, बेलन के चित्र में दो ही चीजें दिखाई थी मैंने, एक त्रिज्या दिखाई थी, एक ऊंचाई दिखाई थी। तो त्रिज्या आपकी r जो है वो दे रखी है 4.9 सेंटीमीटर, और h यानी ऊंचाई आपकी दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर दोनों चीजें दे रखी हैं। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2πr h+r। तो आप लिखेंगे कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2πr ब्रैकेट में h+r, वैल्यू सारी रखी है यहाँ पर। तो 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो 22/7, और r जो है यहाँ पर दे रखा है प्रश्न में तो 4.9, और ब्रैकेट में h+r यानी कि 10 + 4.9। अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और ये सेंटीमीटर संपूर्ण पृष्ठ चल रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आपका आएगा। अब देखिए, जो ये आपका ब्रैकेट में दे रखा है 10 4 जोड़ेंगे तो 14.9 होगा। तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड में 14.9। अब इसको सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे, तो डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता देता हूं कितना आएगा, 458.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी जोड़ घटाना आप स्वयं से कर सकते हैं। मेन तरीका आपको यहाँ पर समझाने के लिए मैं वीडियो में बना रहा हूँ, बाकी जोड़ घटाना आप स्वयं कर लीजिएगा। अब जब डीएलएड के लेवल पे आप पेपर को सॉल्व करते हैं तो एक चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो आंसर आपका निकल के आया इसको थोड़ा सा आप हाईलाइट करके ऐसा लिखिएगा कि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो उसे वो दिखाई दे आंसर। या आप नीचे एक लाइन के तौर पर भी लिख सकते हैं कि अतः लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना इतना जो है वो होगा। तो उससे क्या होता है, जब एग्जामिनर चेक करता है तो कई बार स्पीड में चेक करता है, तो ये आपका जो आंसर होता है वो डायरेक्ट कभी कभी मिलाता है स्टेप की जगह। तो वहां पर थोड़ा सा एग्जामिनर जहां परेशान नहीं हुआ वहां नंबर देने में भी वो परेशान नहीं, अपने आप को नहीं करेगा। तो इसलिए कहा मैंने कि थोड़ा सा उसको हाईलाइट रखिएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का एक हमने क्वेश्चन देखा। अब हम वक्र पृष्ठ का भी देख लेते हैं कि किसी 14 सेंटीमीटर ऊंचाई आपकी दे रखी। मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखता हूँ, प्रश्न को मैं पूरा पढ़ के आपको जरूर बताऊंगा। प्रश्न में लिखा होगा कि किसी 14 सेंटीमीटर जो है वो ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपको जो है वो दे रखा है प्रश्न में। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रश्न में दे रखा है। कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 88 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो दे रखा है। तो बेलन के आपको आधार की त्रिज्या जो है वो निकालनी है। ये आपका प्रश्न है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। जब तक मैं सॉल्व कर रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि बेलन के आधार की त्रिज्या आपको जो है वो बतानी है। अब देखिए, जो प्रश्न में दे रखा है एच दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो आपका वक्र पृष्ठ का ही हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको मैंने अभी बताया था। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr(h). अभी मैंने बताया था, आयतन भी बताया, वक्र पृष्ठ भी बताया और संपूर्ण पृष्ठ भी। अब यहां पर जो वक्र पृष्ठ है इसकी जगह मान आप कितना रखेंगे, 88। क्यों, क्योंकि प्रश्न खुद ही कह रहा है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल रखेंगे, फिर 2 गुणे पाई का मान 22/7
गुणे आर आपका प्रश्न में निकालना है। क्लियर है ना कि आधार की त्रिज्या बताइए, तो आर की जगह आर रख देंगे और एच की जगह आपका 14 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक काम आप ये कर सकते हैं, आर को एक तरफ कर लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। तो आर को आप एक तरफ करेंगे तो ये जो 7 है ये गुणा हो जाएगा इस 88 में, यानी 88 गुणे 7 एक तरफ होगा और बटे में सभी वैल्यू आ जाएंगे, यानी 2 गुणे 22 गुणे 14। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने पर देखेंगे ये 22 जो है कितनी बार में जाएगा, तो 22 लगभग आपका 4 बार में 88 आएगा, क्योंकि 22 दूना 44 और 22 तिया 66 और 22 चौको 88, तो 4 बार में आपका आ जाएगा। 7 को काटेंगे 14 से, 7 एक नम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। इस दो से इस 2 से 4 भी कट जाएगा, क्योंकि 2 गुणे 2 नीचे 4 आएगा, ऊपर 4 ऑलरेडी था, 4 4 कटेगा, तो बचा क्या, केवल और केवल 1 सेंटीमीटर आपका बचा। तो आप क्या कहेंगे कि अतः बेलन के आधार की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। और क्या करते हैं, एक प्रश्न हम आयतन पर भी देख लेते हैं, ताकि तीनों टाइप का एक एक प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन आपको प्रश्न में जो है वो दे रखा है। तो आयतन का मान कितना दे रखा है, 38.5 मीटर क्यूब करके दे रखा है। और साथ ही प्रश्न कह रहा है कि बेलन का आयतन इतना है और बेलन की जो ऊंचाई है वो भी आपके प्रश्न में दे रखी है, वो दे रखी है आपको 1 मीटर। और प्रश्न में कह रहा है कि बेलन की त्रिज्या जो है आपको बतानी है, बेलन की त्रिज्या जो है वो आपको बतानी है, ये आपका प्रश्न है। अब आयतन का बेलन का फॉर्मूला आप लगा देंगे सीधे, जो मैंने बताया था कि बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। बिल्कुल आयतन की जगह आयतन का मान रखेंगे, यानी 38.5 इधर रखेंगे, पाई की जगह वैल्यू आपके रखेंगे 22/7। आर की वैल्यू कितनी है प्रश्न में, तो 1 दे रखी है, ऊंचाई आपकी नहीं, आर की नहीं वैल्यू, एच की वैल्यू दे रखी है। आर तो आपको निकालना है, तो आर की जगह आप आर को ऐसे ही रखिए आर स्क्वायर, और एच की जगह आप रखिए 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैंने क्या कहा, आर स्क्वायर का आपका मान निकालना है, तो बाकी चीजों को हम उस तरफ ले चलते हैं, यानी क्या आप करेंगे इसी को नेक्स्ट स्टेप में कि आर स्क्वायर बराबर 38.5 इंटू 7 और बटे में 22 और गुणे 1 करेंगे तो 22 ही आएगा, तो केवल आपका 22 बचेगा। या इसको आप ये भी कर दीजिए, गुणे 1 करिए और ये दशमलव हटाइए और जीरो बढ़ा दीजिए, क्योंकि एक दशमलव हटाने से नीचे जीरो बढ़ा सकते हैं। इसको सॉल्व करने में आपको आसानी रहेगी। अब इतने को आप जो है वो सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए, तो अब हम इसे किस संख्या से काट सकते हैं, तो 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10 होता है, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 7 जा 35 होता है आपका, और 3 इधर जाएगा तो 35 होगा, इधर भी 5 7 जा 35 होगा, ऊपर 77 आएगा। अब इस 22 से काट सकते हैं 77 को, 11 दूना 22 होता है और 11 सत्ते 77 होता है, इतना आपको आ गया। नीचे आया 2 गुणे 2, ऊपर आया 7 गुणे 7, और इधर आपका उस साइड आर स्क्वायर था, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऊपर आया 7 गुणे 7 और नीचे आया 2 गुणे 2। इधर जो स्क्वायर लगा हुआ है जब बराबर के उधर जाएगा तो लग जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट में मैंने बताया था 2 2 का आप पेयर निकालते हैं, यानी जो 2 बार संख्या आई उसको 1 बार निकालेंगे, तो ऊपर आपका केवल 7 बचेगा और नीचे आपका केवल 2 बचेगा। तो ये 7/2 आपका, चाहे तो इसको और दशमलव में सॉल्व कर सकते हैं, तो 3.5 मीटर आपका ये जो है वो आंसर आ जाएगा। 7 7 का आधा 3.5 होता है, तो बेलन की त्रिज्या आपकी 3.5 मीटर हो जाएगी। इस टाइप से आप तीनों पर ही आधारित प्रश्न कर सकते हैं। तो ये हमने बेसिक लेवल वाले प्रश्न देखे। अब देख लेते हैं खतरनाक प्रश्न, जिसको अगर आपने समझा अच्छे से तो आप किसी भी टाइप का प्रश्न आएगा कर ले जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो मैं आपको अब करा रहा हूं ये आपका आया था 2018 में, कि एक रोलर जो है उसका व्यास 2018 में डीएलएड में ही पूछा गया था। एक रोलर जो है इसका व्यास 70 सेंटीमीटर जो है वो दे रखा है, और लंबाई की अगर बात करें तो 2 मीटर जो है आपको दे रखी है। फिर पूछा गया है कि बताइए कि 50 चक्कर में रोलर जो है वो कितने
वर्ग मीटर चलेगा। और कुछ लोग कह रहे थे मॉडल पेपर के लिए, तो मैं ये भी बता दूं कि मॉडल पेपर हम ये चीजें खत्म कर लें, उसके बाद मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे तो और मजा आएगी कि चीजें आपने पढ़ रखी हो, फिर आपसे कोई पूछे तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा। अभी मैं मॉडल पेपर आपको दे तो दूं, पर चीजें ही आपको नहीं आती होंगी तो फिर मतलब क्या बनेगा उस मॉडल पेपर का। मॉडल पेपर मतलब होता है कि सब चीजें आपने पढ़ ली, उसके बाद आप खुद को चेक करिए कि आपको कितना आता है और कितनी मेहनत की आवश्यकता है। तो जैसे ये मैथ की चीजें खत्म होंगी, पेपर से पहले सभी मॉडल पेपर आएंगे, टेंशन ना लीजिए। और मॉडल पेपर में मैंने जो प्रश्न रखा था इससे पहले, जो आपका अभी 2020 में नवंबर पेपर में हुआ था, एज इट इज वही प्रश्न आपका आया था भी था पेपर में, 2 नंबर का। सोचिए मैंने सीधे प्रश्न कराया था, अगर देख के गए होंगे सीधे सीधे आपके 2 नंबर आए होंगे। देखिए प्रश्न को देखते हैं कि रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर प्रश्न में दे रखा है। यदि व्यास आपका 70 दे रखा है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो सदैव ध्यान रखिएगा, त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है। यानी ये व्यास जो है इसको हम कहते हैं 2r। तो r क्या हो जाएगा आपका? 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतनी बात आपको आ गई। प्रश्न में आगे कह रहा है कि जो रोलर है इसकी लंबाई भी दे रखी है 2 मीटर। अब रोलर का सबसे पहले आकृति आपको समझना बहुत जरूरी है। रोलर की आकृति किस प्रकार से होती है? कुछ इस प्रकार से ही होती है जैसे हमने अभी बेलन को देखा था, कुछ इसी प्रकार से आपका रोलर होता है। आप कहेंगे बिल्कुल। तो यदि यहाँ पर व्यास हमने निकाल लिया है, यानी ये आपकी जो त्रिज्या जहां पर हम देख रहे थे, त्रिज्या इसी की दुगनी होगी व्यास की। त्रिज्या नहीं, व्यास जो है वो डबल होगा त्रिज्या का। तो ये 70 आपका प्रश्न में ये दे रखा है। जो लंबाई की बात की जा रही है वो लंबाई इस लंबाई की बात की जा रही है जिसको हमने अभी आपको जब बनाया था स्टार्टिंग में, तो क्या बताया था कि ये आपकी जो लंबवृत्तीय बेलन होता है उसकी ऊंचाई होती है। समझ रहे हैं आप? इसलिए यहां पर आपका h की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी 2 मीटर। पर यदि आप प्रश्न में देखिए तो ये मान सेंटीमीटर में दे रखा है त्रिज्या, इसलिए आप ऊंचाई को भी सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेंगे। 1 मीटर जो है इसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि जो 2 मीटर है उसमें कितने होंगे? तो जस्ट इसके डबल होंगे, यानी कि 200 सेंटीमीटर जो है वो आपके होंगे। तो यहां पर हम इसको चेंज करके 200 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इतनी बात आपको आ गई होगी। अब प्रश्न में कह रहा है कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा? तो सबसे पहले 50 चक्कर से ज्यादा जरूरी है आपको एक चक्कर में कितना जो है वो चलेगा वो निकालना। और उसके लिए हम क्या निकालेंगे? उसके लिए हम निकालेंगे इसका वक्र प्रश्न, संपूर्ण प्रश्न नहीं निकालेंगे। क्योंकि जो आपका रोलर होगा वो जब राउंड घूमेगा यूं 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 करके, तो उसका जो वो वाला ढलान वाला भाग होता है वही तो घूमेगा, और जो ऊपर वाले भाग होते हैं, मैं इस चीज को देखिए चित्र के जरिए बताता हूं। जैसे ये आपका मान लीजिए रोलर है। अब रोलर में अगर आप देखेंगे तो जो घूमने वाला भाग होता है वो इसी साइड घूमेगा, या कह सकते हैं इस साइड घूमेगा। पर जो इसके ऊपर और नीचे वाला हिस्सा भाग हो रहा है, क्या इसका इसमें इन्वॉल्वमेंट आएगा घूमने में? नहीं। तो इसलिए आप संपूर्ण प्रश्न ना निकाल करके वक्र प्रश्न निकालेंगे। और वक्र प्रश्न का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था अभी? जल्दी से बताइए सभी लोग। तो बिल्कुल वक्र प्रश्न होता है, आप पूरा लिखिएगा कि चूंकि रोलर आपकी एक बेलन की आकृति है, इसलिए रोलर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πr(h). इतना आपने किया। अब यहां पर मान रखिए 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू हमने ऊपर अभी निकाली 35 सेंटीमीटर, तो 35, और h का मान 200। इतना आपका आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 7 से काट दीजिए इसको, 7 5 से 35। अब 2 गुणे 22 गुणे 5 गुणे 200 आपका कितना आएगा? तो आपका टोटल निकल कर आएगा 44,000। कितना आएगा? यहां से एरो बना देते हैं, 44,000, और साथ ही साथ सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने मान सभी सेंटीमीटर में चेंज कर लिए थे। अब वापस से हम क्या करें? इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न में आपको जो मान है वो मीटर में दे रखा था, इसलिए वो वैल्यू छोटी थी, तो आपको गुणा करने में आसानी होगी। यदि अभी आप 50 चक्कर लगाएंगे के लिए निकालेंगे तो मान बहुत बड़ा आ जाएगा। तो आप इसे क्या कीजिए, चेंज कर लीजिए। तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 2 जीरो इसमें से निकालते, जब जब केवल सेंटीमीटर की बात की गई, यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर की बात की गई है, तो ये आपका 4 जीरो खिसकेगा उधर, तो 4.4 आपका आ जाएगा, और मान होगा मीटर स्क्वायर में।
इतना आपने चेंज कर लिया। अब प्रश्न में कह रहा था 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। अब यहां पर जो आपका ये 4.4 मीटर स्क्वायर निकल के आया है, ये आपका निकला है रोलर द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो आप लिख भी सकते हैं कि रोलर द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 4.4 मीटर स्क्वायर। तो 50 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी, तो 50 चक्कर के लिए आप गुणा कर दीजिए इसी को 50 से। तो 50 गुणे 4.4 इस टाइप से करेंगे और गुणा करने पर आपका आएगा 5 4 जा 20 और 0.4 के हिसाब से 220 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो अच्छा प्रश्न था काफी। इस टाइप के प्रश्न ज्यादा से ज्यादा आपके कोर्स में है। तो ज्यादा से ज्यादा कहने का मतलब है कि जो लेवल है आपका बेलन का वो यहीं तक ही है। इसी टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछा ये गया है। तो एज इट इज इस टाइप के प्रश्न की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। जो कि डीएलएड जो है उसके 2019 के पेपर में आपका एक प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया हुआ था, इसी की तरह था। तो मैंने वो प्रश्न आपको जो मैंने पेपर सॉल्व कराया था उसमें जो है वो कराया भी था। यदि आपने देखा होगा तो यहाँ पर आपको आसानी से जो है वो प्रश्न समझ में आ जाएगा। और बाकी नहीं देखा होगा तो यहाँ पर मैं फिर से करा देता हूँ। पर ये जो प्रश्न है आपका ये नया है क्योंकि ये 2019 में पूछा गया था। जो मैंने कराया था वो आपका जो है वहाँ पर पहले का था। तो प्रश्न में यहाँ पर तब तक लिख देता हूँ कि 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई जो है इसके परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन आपको निकालना है। बस यहाँ पर जो मेन सबसे पॉइंट समझने वाला है वो एक्चुअल में क्या है कि जब कोई आयत की आकृति की बात की जाती है तो आपकी इस प्रकार से होती है। आप सभी जानते हैं आयत की आकृति, मैं पढ़ा भी चुका हूँ। आयत की आकृति ये है जिसमें 10 सेंटीमीटर लंबाई दे रखी है, तो ये आपकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। और चौड़ाई की बात की गई है तो 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई दे रखी है। प्रश्न को यहां से समझना बहुत जरूरी है कि आयत को लंबाई के परिता घुमाने पर, आयत को जब आप लंबाई जो है इसके परिता घुमाएंगे तो क्या होगा, जो बेलन है उसका निर्माण होगा। कुछ इस प्रकार से इसको जब आप घुमाएंगे, आप खुद से सोच के देखिए। तो ये मैंने आपको प्रश्न कराया था, इसी को पेपर मोड़कर, एक पेपर लीजिए इस आयताकार का और उसको मोड़िए और इस प्रकार की आकृति आपकी जो है वो बनेगी, यानी कि बेलन की आकृति बनेगी। अब इस आयत को मोड़ने के बाद क्या होगा, जो इस आयत जो है इसकी जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर, ये आपकी बन जाएगी इस बेलन की जो है वो परिधि। परिधि क्या होती है, परिधि होती है बाहर का कोई भी पूरा जो आवरण होता है, घेरा जो होता है वो आपकी परिधि होती है। तो यहाँ पर आपका घेरा क्या है, आपका घेरा ये ऊपर वाला आप देख रहे हैं, ये आपकी क्या है, ये आपकी परिधि है। तो यहाँ पर आपकी जो परिधि है वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जो आपकी आयत की आकृति थी इसमें जो लंबाई थी वो हो जाएगी परिधि, यानी कि परिधि का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या देखना है, दूसरी चीज 3.5 सेंटीमीटर जो चौड़ाई थी, ये आपकी घुमाने पर किसके परिता, इस चीज का ध्यान दीजिए, लंबाई के परिता घुमा रहे हैं। तो लंबाई के परिता घुमाने पर क्या होगा, ये जो बेलन है इसकी ऊंचाई कह लीजिए या लंबाई कह लीजिए, ये आपकी 3.5 सेंटीमीटर जो आयत में आपकी चौड़ाई थी वो यहाँ पर इसकी बेलन की ऊंचाई कह लीजिए या कह सकते हैं लंबाई जो है वो बन जाएगी। तो बस पूरे प्रश्न में इतनी सी बात आपको समझनी थी। इतना आप समझ लेगा तो बाकी प्रश्न में ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं है। अब देखिए प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया, प्रश्न में आपसे पूछा गया बेलन का आयतन। तो बेलन का जो आयतन होता है उसका सूत्र लिख लीजिए। आप सभी को मैंने बताया बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच या पाई आर स्क्वायर। एच आपका बेलन का आयतन का सूत्र होता है और यहाँ पर आर आपको पता नहीं है, लंबाई दे रखी है थी और आयत की दे रखी थी, उसके बाद बदलने के बाद आपका परिधि जो है उसका मान आ गया। अब इस परिधि को यहाँ पर आप देखिए तो ये जो आपका गोला है यही आपकी परिधि है और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है आपका 2 पाई आर होता है। तो आप
परिधि की जगह लिख सकते हैं 2 पाई आर और वैल्यू उसकी दे रखी है 10। अब यहाँ से आर की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये जो पाई है ये 10 के बटे में चला जाएगा और ये जो 2 है ये आपका भी साथ में बटे में आएगा। अब इसको आप काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो बचेगा क्या आपका 5 बचेगा और पाई बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, मैं वही डायरेक्ट लिख देता हूँ, 5 बटे पाई आपका जो है वो आर का मान निकल आएगा। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की जगह पाई रख दीजिए, आर की जगह आप लिख दीजिए 5 बटे पाई गुणे 5 बटे पाई। और जो एच दे रखा है वो मैंने यहाँ पर बता ही दिया था कि लंबाई इसकी या ऊंचाई दोनों एक ही मान है, तो 3.5 जो है आपका 3.5। देखिए बाकी सभी वैल्यू आपकी दशमलव में नहीं है, तो 3.5 को आप 7/2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो 7/2 भी आप लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप, ये जो पाई दे रखा है नीचे वाला और यहाँ वाला पाई दे रखा है, तो एक पाई से तो ये कट जाएगा, इस पाई से 2 गुणा होगा तो 2 पाई हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका सॉल्व करने पर क्या आएगा, ऊपर आपका 5 गुणे 5 गुणे 7 है, तो 5 5 जो 25 होता है, और 25 को 7 से गुणा करेंगे तो 175 जो है आपका आएगा। और बटे में आपका पाई को 2 से गुणा करेंगे तो 2 पाई आएगा। तो आंसर आपका किस में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। तो ये आपका जो है वो मान हो जाएगा। तो बेसिकली बाकी सारी चीजें तो आपको समझ में आ गई हैं, मेन आपको यही बात समझना था इस प्रश्न में कि जब कोई आयत की आकृति जैसे इस प्रकार की दे रखी है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है और उसको घुमाया जा रहा है तो बेलन का आयतन निकालना था। तो आप ये देखिए कि जो आयत की आकृति का है, जैसे कि आप इसको एक थोड़ी देर के लिए A4 साइज का पेपर समझ लीजिए, जिसमें आप देखते हैं लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई कम होती है। प्रश्न में जैसा कह रहा था कि उसको आप घुमा रहे हैं लंबाई को, यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, आयत को लंबाई के परिता, लंबाई मतलब लंबाई होता है और परिता मतलब चारों ओर, तो लंबाई जो है उसके परिता घुमाएंगे तो क्या होगा, जो आयत दे रखा था, आप इसको पेपर को फोल्ड करके देखिए या बुक को फोल्ड करके देखिए, तो जो आपका लंबाई आयत की दे रखी थी वो आपकी इस राउंड में आ जाएगी, कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। और यही जो आपका गोल में आएगा ये आपका क्या होता है, परिधि होता है, जो कि आपका बेलन एका आकार का बन रहा है, तो बेलन जो है इसकी परिधि हो जाएगा यही 10 सेंटीमीटर। और जो बाकी आपकी लंबाई यहाँ यानी कि जो चौड़ाई दे रखी थी आयत में, ये आपकी जो है वो बेलन की ऊंचाई बन जाएगी या बेलन की लंबाई बन जाएगी, बात दोनों एक ही है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न जो है ये होगा। मैंने दोबारा इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है, तो इसको आप अवश्य प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक्चुअल में इस प्रश्न का कहीं कहीं सॉल्यूशन आपको कैसे दिया होता है कि ये जो आयत है इसको जब घुमाया जाता है या घुमाने के बाद जो आकृति बनती है बेलन, उसमें परिधि नहीं दे रखी होती है। आपको देखेंगे बुक में भी आपको बहुत जगह सॉल्यूशन दे रखा होता है, परिधि की जगह डायरेक्ट वहां पर त्रिज्या और ऊंचाई लिख दी जाती है। पर आप भी समझ रहे हैं जब इसको घुमाया जाएगा तो ये इस प्रकार से गोल आकृति ग्रहण करेगा, तो यहाँ पर बनने के बाद परिधि ही जो है उसका निर्माण होगा। देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न हम देखते हैं शंकु पर आधारित, जो कि आपका डीएलएड में पूछा जा चुका है 2018 में। प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि शंकु जो है उसकी तिरछी ऊंचाई, जिसको हम तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं और एल भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, तिरछी ऊंचाई या इसी को हम तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा प्रश्न में कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर दे रखी है। त्रिज्या भी यहाँ पर दे रखी है आर, जिसका मान 8 सेंटीमीटर दे रखा है। शंकु का आपको वक्र पृष्ठ जो है वो निकालना था। ये आपसे प्रश्न पूछा गया था, कब पूछा गया था, डीएलएड के 2018 के पेपर में पूछा गया था। तो इससे आपको एक अंदाजा भी लगता है कि कब कब आपके किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो भी मान है आपको उसको लिख लीजिए, एल बराबर 21 सेंटीमीटर, आर बराबर 8 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ का मान निकालना है तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल, ये आपका सूत्र होता है। बस तीनों मान यहाँ पर रख लीजिए। 22/7 पाई का मान होता है, आर का मान आपको प्रश्न में 8 दे रखा है, एल का मान यानी कि तिरछी ऊंचाई आपको 21 दे रखी है। इसको काट लीजिए, 7 से काटेंगे तो 7 3 21 होता है, 22 गुणे 8 गुणे 3, 8 3 24 होता है। 24 को 22 से गुणा करेंगे तो आप 528 आपका आएगा, यानी कि 528 आपका सेंटीमीटर जो है वो वर्ग सेंटीमीटर आप कह सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा 528 वर्ग सेंटीमीटर।
तो आपने समझा है किस प्रकार से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपका प्रश्न पूछा जाता है। बात करते हैं अब शंकु पर बेस्ड आपका प्रश्न, जो कि आपका 2016 में पूछा गया था। प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से था कि एक जो शंकु है उसकी तिर्यक ऊंचाई आपको जो है वो प्रश्न में दे रखी है। कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर दे रखी है। त्रिज्या यानी कि आर जो है उसका मान आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है और शंकु जो है इसका आयतन जो है आपको बताना है। इस टाइप से आपका प्रश्न जो है वो पूछा गया था। कब पूछा गया था? डीएलएड जो है इसके 2016 के पेपर में जो है वो पूछा गया था। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं, फिर यहाँ से आंसर देख सकते हैं। अब समझिए इसको चित्र में, तब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कुछ इस प्रकार से शंकु की आकृति होती है और इस शंकु की आकृति में यदि बात करें तो आपकी जो त्रिज्या होती है, आर जो होती है, वो कहाँ होती है? ये नीचे साइड आपका ये आर होती है। ये आपका जो सेंटर वाला भाग दिख रहा है ये आपका क्या होता है? मैंने बताया था एच होता है। और ये साइड में जो आपका आधार ना देकर कर्ण जो आप कह सकते हैं, ये आपकी एल यानी तिर्यक ऊंचाई होती है। अब प्रश्न में देखिए आपको ऊंचाई जो है वो दे रखी है। ऊंचाई में ये तो नहीं लिखा है तिर्यक है, लिखा है तिर्यक, तो आप इसको तिर्यक मानेंगे। यानी आप क्या कहेंगे? तिर्यक ऊंचाई आपको यहाँ पर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। आगे आर दे रखा है, यानी कि ये जो आपकी आर है ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर। और आपको आयतन बताना है। आयतन का फॉर्मूला यदि आपको याद होगा शंकु का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पर आप आर पता है आपको, एच तो पता ही नहीं है आपको। अब एच की वैल्यू आपको निकालनी होगी, तभी तो आप आयतन में वैल्यू पुट कर सकते हैं इसके फॉर्मूले के आधार पर। अब यहाँ पर यदि आप देखिए तो ये आपकी जो 10 सेंटीमीटर वैल्यू दे रखी है ये आपकी कर्ण है, यानी कि ये एक आपका जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय से इस h की वैल्यू निकाल सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर हम यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आप फॉर्मूला लिख देंगे। कर्ण की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 10 दे रखी है। जो आपका ये 90 डिग्री यानी जो समकोण बनता है कोण, उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। कंफ्यूज ना हो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब आपका यहाँ पर h दे रखा है तो इसकी जगह h ही रख लेते हैं, प्लस ये h का स्क्वायर भी है साथ में। आधार जो है आपका 6 दे रखा है यानी कि 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है आपका 100, माइनस ये 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ये बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 36 और यहाँ पर h का स्क्वायर। 100 में 36 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 64 बचेगा और बराबर h का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर लगा है ये आपका इधर जाएगा तो अंडर रूट में आएगा और ये अंडर रूट से बाहर निकल कर आएगा तो h का मान आपका 8 जो है आपको प्राप्त हो जाएगा, यानी 8 सेंटीमीटर आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको h का मान पता चल गया। अब क्या करेंगे? आप आयतन जो है इसका फॉर्मूला लगा देंगे। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया आपको, 1/3, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये जो है वो फॉर्मूला होता है आयतन का। किसका आयतन? शंकु का आयतन। यही प्रश्न में आपसे पूछा गया था। अब वैल्यू सभी पुट कर दीजिए यहाँ पर। 1/3 की जगह 1/3 ही रहने दीजिए, मल्टीप्लाइड पाई जो है इसका मान आप रख दीजिए 22/7। आर जो है इसका मान आपको देखे दे ही रखा है प्रश्न में ही 6 सेंटीमीटर, और आर स्क्वायर है तो 2 बार 6, और एच का मान आपने यहाँ से निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि 8 आपका आ जाएगा। अब इसको पूरे को जो है वो सॉल्व कर लीजिए तो आपका मान यहाँ से निकल कर जितना आ जाएगा मैं वो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो 301.44 घन सेंटीमीटर जो है आपका मान यहाँ से निकल कर आएगा। तो ये आपका आएगा, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको मेन इस प्रश्न में एक्स्ट्रा चीज क्या समझनी थी कि आपको प्रश्न में जब तिर्यक ऊंचाई पता हो, आधार की त्रिज्या पता हो, तो ऊंचाई आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। यही सेम चीज आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको ऊंचाई पता है, आधार की त्रिज्या पता है, तो आप तिर्यक ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। और यही चीज आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका तिर्यक ऊंचाई आपको पता है, ऊंचाई पता है, तो आप आधार की त्रिज्या भी निकाल सकते हैं।
और उसके बाद आपका जो भी प्रश्न पूछा गया है, चाहे आयतन पूछा गया हो, चाहे वक्र प्रश्न पूछा गया हो, चाहे संपूर्ण प्रश्न पूछा गया हो, सभी वैल्यू पुट करके अपना आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। तो डीएलएड 2016 में ये प्रश्न आपका जो है वो पूछा गया था। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं एक नए टाइप के प्रश्न की, जब आपको प्रश्न में बिना सूत्र के ही जो है प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से आता है कि एक शंक्वाकार तंबू दे रखा है। प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक शंक्वाकार तंबू है जो कि आपका 10 मीटर जो है वो ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है। और प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि उसके आधार की त्रिज्या जो है वो कितनी है, तो आप कहेंगे 24 मीटर है, 24 मीटर। अब आपको तंबू जो है इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है वो बतानी है। ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। अब आप ये सोचेंगे अरे शंक्वाकार तंबू है तो शंकु का ही सूत्र लगेगा, तो ऐसा नहीं है। चित्र से आपको समझ में आ जाएगा। एक शंकु इस टाइप से बना लेते हैं जिससे आपके दिमाग में कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। और लोगों के साथ वीडियो को शेयर वगैरह करते रहिएगा, और लोग भी जुड़ते रहें आपके माध्यम से, क्योंकि आप ही लोग शेयर करेंगे तभी और लोग जुड़ेंगे और लोगों को भी पता चलेगा आपके ही माध्यम से। तो ये आपका है शंक्वाकार तंबू। कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचा है, तो ये जो है आपकी जो ऊंचाई है, जब तक आपसे तिर्यक ऊंचाई नहीं कहे तब तक आप इसको ऊंचाई ही मानेंगे। तो 10 मीटर ऊंचा है ये, तो ये जो है आपका हो गया 10 मीटर ऊंचा। आगे कह रहा है आधार की त्रिज्या दे रखी 24 सेंटीमीटर। तो आधार की त्रिज्या का मतलब नीचे त्रिज्या होती है, तो ये आपको 24 जो है वो दे रखी है। और तंबू की तिर्यक ऊंचाई यानी कि ये एल आपको बतानी है। अब आप देख रहे हैं ये जो है आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और यहां पर कर्ण का मान जो है वो पूछा गया है, और लंब जो है ऑलरेडी आपको दे रखा है, और जो आधार है वो भी आपको दे रखा है। तो क्या जरूरत है आपको सूत्र लगाने की, जब इसका आंसर पाइथागोरस प्रमेय से ही जो है वो निकाला जा सकता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आप लगाएंगे। कर्ण का मान आपको निकालना ही है, एल का स्क्वायर लिख सकते हैं। लंबाई आपकी 10 दे रखी है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा। आधार आपका 24 दे रखा है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, और 100 और 576 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 676। और जो स्क्वायर में मान है इधर आएगा तो अंडर रूट में आएगा एल का मान, और 676 को जब बाहर निकालते हैं तो ये 26 का स्क्वायर होता है, तो एल का मान आपको 26 जो है प्राप्त हो जाएगा। तो 26 मीटर आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। आसान प्रश्न था, बस मेन चीज था ये भी एक कंसेप्ट आपके दिमाग में डालने का कि इस टाइप के भी प्रश्न आ सकते हैं, कि जहां पर आप उस आकृति को देखकर आकृति का ही सूत्र ना लगाना शुरू कर दीजिएगा। प्रश्न में एक शंक्वाकार की जगह एक बेलनाकार भी लिखा जा सकता है, तो चित्र बनाकर समझिए तो कि वो पूछ क्या रहा है। ऐसा नहीं कि आप रायतन और ये वक्र प्रश्न संपूर्ण प्रश्न रट के गए और वहां सूत्र लगाने में जुटे, आंसर नहीं आ रहा, अरे क्या हो गया, हाय तौबा कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखते हैं प्रश्न आपका धारिता करके लिखा रहता है उस पर आधारित। प्रश्न में आपको लिखा होगा कि एक शंक्वाकार बर्तन की जो धारिता है वो दे रखी है आपको कितनी, तो आप कहेंगे 616 सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। और कह रहा है कि त्रिज्या भी इसकी दे रखी है। प्रश्न में कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। और पूछा गया है आपसे बर्तन की ऊंचाई बताइए। अब आप सोचेंगे कि यहां पर शंक्वाकार दे रखा है, ये तो हमको समझ में आ रहा है, पर ये धारिता क्या है और बर्तन की ऊंचाई हम धारिता को क्या समझकर लगाएं, तो धारिता आपका होता है आयतन। इस प्रश्न को बस मेन कराने का उद्देश्य था कि ये चीज भी आपको समझाना कि कई बार प्रश्न में आयतन को धारिता लिख दिया जाता है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। आयतन का ही सूत्र आप लगाएंगे तो आयतन को ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं धारिता, और बराबर होता है आपका सूत्र क्या आयतन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच। बार बार सूत्र को बोलिए, रिपीट करिए तो उससे भी याद हो जाता है अगर आपको नहीं याद है। पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7, आर की वैल्यू आपको 7 × 7, एच की वैल्यू आपको प्रश्न में निकालनी है। कह रहा है ना बर्तन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो यहां पर आप एच लिख दीजिए, और आयतन का मान ऑलरेडी दे रखा है तो बराबर में 616 लिखिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से आप एच का मान निकालेंगे तो एच को एक तरफ कीजिए, 616 के गुणे में जितने नीचे मान है वो चले जाएंगे, 3 × 7 हो जाएगा, और बटे में आपका 22 × 7 × 7 होगा।
इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 7 से 7 कट जाएगा। इसी प्रकार सारी चीजें काटेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 12 सेंटीमीटर आएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। मेन आपको यहाँ पर इस प्रश्न को क्या है, किस लिए मैंने कराया, धारिता देखकर कंफ्यूज ना होइएगा। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर जो आपके हो चुके हैं उन पर नजर डालते हैं। तो आपके कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। 2016 में पूछा गया था, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या दे रखी थी आपको प्रश्न में, और कितनी लिखी थी, आपके प्रश्न में लिखा था एक लंबवृत्तीय आधार की बेलन जो है उसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई जो है आपकी 14 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना था बेलन का वक्र प्रश्न। ये आपसे प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में ही बेलन पढ़ा, फिर शंकु पढ़ रहे हैं, तो अब देख लेते हैं प्रश्न भी इस पर बेस्ड। तो बेलन से ऐसे पूछा गया था, कब पूछा गया था, 2016 का डीएलएड का जो पेपर हुआ था उसमें। अब आप क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप जानते हैं बेलन का वक्र प्रस्थ फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h होता है। मान सारे रख दीजिए, 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान आपका त्रिज्या 5 दे रखी है 5, और एच ऑलरेडी 14 दे रखा है। अब इसको सबको आप देखिए तो सॉल्व कर सकते हैं, 7 से इसको काट दीजिए, 7 दूना 14, तो 22 दूना 44, 44 गुणे 5 गुणे 2 करेंगे तो 440 आपका आएगा आंसर। तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आंसर आपका आ जाएगा। ये आपका आया था 2016 में। फिर देखते हैं आपका शंकु पर आधारित आया था 2017 में। लिखा था प्रश्न में कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या आपको प्रश्न में जो है वो दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, तो 12 सेंटीमीटर दे रखी है, और पूछा गया था शंकु का आयतन क्या होगा। अब यहां भी आप सभी जानते हैं पूछा गया था ये 2017 डीएलएड में। तो आप सभी जानते हैं सूत्र क्या होता है किसका, आयतन का। तो शंकु के आयतन का सूत्र आपका सीधे सीधे आप लगाएंगे, 1/3 आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सभी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर भी 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू प्रश्न में देखिए 3.5 दे रखी है, यानी 3.5 इंटू 3.5, और h की वैल्यू 12 प्रश्न में दे रखी है। इसको सबको सॉल्व करेंगे तो ये भी आप इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर भी जो आंसर आएगा वो 154 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आ जाएगा। ये भी तो लगभग सभी टाइप के हमने प्रश्न देख लिए। एक प्रश्न टाइप का रह गया जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट में, पर उसको देखने से पहले यानी प्रश्न पूछने से पहले मैं आपको सभी इकाई जो है वो दिखा देता हूं। ये है आपकी सभी इकाई, इनको अवश्य याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी प्रश्न आते हैं या डीएलएड में जितने भी प्रश्न आते हैं वहां पर एक ना एक इस इकाई से संबंधित प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। तो देख लेते हैं एक बार कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होगा, 1 घन सेंटीमीटर 10 की पावर 3 घन सेंटीमीटर के बराबर होगा, 1 डेसीमीटर मैंने बताया था मीटर में, पर सेंटीमीटर में अगर बात करें तो 10 सेंटीमीटर के बराबर, 1 घन डेसीमीटर की बात करें तो 10 की पावर 3 घन सेंटीमीटर के बराबर, 1 मीटर जो है आपका 10 की पावर 10 नहीं 10 डेसीमीटर, इसी प्रकार 1 घन मीटर आपका 10 की पावर 3 घन डेसीमीटर, 1 डेकामीटर जो है आपका 10 मीटर होगा, और 1 घन डेकामीटर आपका 10 की पावर 3 घन मीटर। हेक्टोमीटर की बात करें तो 10 डेकामीटर के बराबर होता है, और घन की जब बात हो हेक्टोमीटर में 1 तो 10 की पावर 3 घन डेकामीटर। 1 किलोमीटर आप जानते हैं 10 हेक्टोमीटर के बराबर होता है, और 1 घन किलोमीटर आपका 10 की पावर 3 घन हेक्टोमीटर के बराबर, और 1 लीटर 10 की पावर 3 घन सेंटीमीटर। और यहीं से आपका प्रश्न डीएलएड में पूछा भी जा चुका है, 1 लीटर 10 की पावर 3 घन सेंटीमीटर से। तो इसीलिए मैंने कहा कि सभी आपके मन में होने चाहिए, ताकि अगर इस टाइप से यूनिट दे रखी हो तो आप प्रश्न को कर ले जाएं। ये जो लीटर वाला प्रश्न है शायद फिजिक्स में पूछा गया था, डीएलएड में ही पूछा गया था, तो आप चाहें तो इन सभी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, जो कि डीएलएड के 2017 के पेपर में आया था, और फिर इसके बाद एक प्रश्न मैं आपसे भी पूछूंगा। जैसे कि सभी वीडियो में आपसे मैं एक न एक प्रश्न पूछता हूँ। ये प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी है, इससे और भी आपके जो पॉइंट है वो यहाँ से जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो लगभग सभी टाइप का मैंने प्रश्न करा दिया, फिर भी यदि कोई रह गया हो तो आप प्रीवियस ईयर अवश्य देख लीजिएगा। मैं जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, जैसे कि 2015 है, 2016 है, 2017 है, 2018 है, सभी डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर के ऑलरेडी करा चुका हूँ, उनको अवश्य देख लीजिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर बेस्ड ही अधिकतर आपके डीएलएड में जो है वो जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो उस टाइप का ही प्रश्न सेम आएगा, बस वहाँ पर नंबर अधिकतर चेंज जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो जितने भी प्रीवियस ईयर हैं वो यदि अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो YouTube पर सर्च कर लीजिएगा,
जैसे कि आपको 2018 का पेपर देखना है तो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर बालाजी स्टडी अड्डा 2018 क्वेश्चन पेपर इस टाइप से सर्च करेंगे तो आपको जो है वो मिल जाएगा। तो प्रश्न मैं तब तक यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी जो है वो अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको जो है वो कराता रहूं। और कहीं ना कहीं आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए, जो हम इतनी मेहनत करते रहते हैं, कहीं ना कहीं लाइक को ही देखकर एक अच्छा लगता है कि जो भी मेहनत हम कर रहे हैं वो कहीं भी बेकार जो है वो नहीं जा रही है, लोगों को पसंद आ रही है। वीडियो को लाइक अवश्य जो है वो करते रहिएगा। और साथ ही साथ जो छात्र हैं डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर के, उनके साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और कोई भी छात्र के कम नंबर ना आए। आप सभी आपस में जो है वो साथ में मिलकर पास हों। ऐसा ना हो कि डीएलएड आपका एक ग्रुप होता है, समूह होता है, तो ऐसा ना हो कोई साथ में आपका रह जाए आपका साथी, इसीलिए। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न आपका बहुत अच्छा है कि एक मदारी की टोपी जो है वो शंक्वाकार है। आप देखते हैं इस प्रकार की आपकी टोपी जो है वो होती है और लिखा है यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हुआ है। बस समझने वाली चीज यहाँ पर यही है कि जो ये कपड़ा लगा हुआ है ये क्या कहने का यहाँ पर जो है वो मतलब है। ये जो आपका कपड़ा की बात की गई ये एक्चुअल में आपका होगा जो अंदर का जितना भी आप भाग देख पा रहे हैं, जिसे हम जानते हैं वक्र पृष्ठ के नाम से। तो ये जो 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हुआ है ये आपका क्या है, ये आपका वक्र पृष्ठ है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है आपका प्रश्न में, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि उसके गोल सिरे का परिमाप दे रखा है 56 सेंटीमीटर। नीचे आप देखते हैं त्रिभुज में ये वाला भाग जो गोलाई वाला होता है ये क्या है, ये आपका दे रखा है यहाँ पर परिमाप इसका 56 सेंटीमीटर। जो परिमाप भी आप कह सकते हैं, इसे परिधि भी कह सकते हैं। तो परिधि मैंने आपको इससे पहले वाला एक प्रश्न भी कराया था जो कि बताया था कि गोल वाला भाग होता है और परिधि कितनी होती है, तो 2 पाई आर होती है। तो यानी कि ये जो आपका परिमाप यानी कि जो परिधि दे रखी है ये 2 पाई आर दे रखी है, जिसका मान किसके बराबर है, 56 सेंटीमीटर के बराबर, यानी कि 2 पाई आर बराबर 56 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे कह रहा है तो टोपी की तिरछी ऊंचाई यानी कि एल जो है आपको बताना है। एक चीज अवश्य ध्यान रखिएगा प्रश्न में ये भी कि यदि आपको प्रश्न में एल कहीं दे रखा हो कि एल बराबर ये है, तो ये भी देख लीजिएगा कि प्रश्न में कहना क्या चाह रहा है। एल को कई बार लंबाई से भी जो है वो डिनोट किया जाता है, पर शंकु में मुख्यतः आपका तिरछी ऊंचाई के लिए एल का यूज जो है आप करते हैं। तो चलिए प्रश्न को करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ जो है वो लिखेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ आप सभी जानते हैं, प्रश्न में 840 दे भी रखा है और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, यानी पाई आर एल की वैल्यू 840 आपको प्रश्न में दे रखी है। दूसरी चीज प्रश्न में दे रखी है 2 पाई आर की वैल्यू, जो कि मैंने बताया 2 पाई आर इसी के बराबर होता है परिधि के, तो 56 आपका दे रखा है ये भी प्रश्न में। तो दोनों चीजें आपको दे रखी हैं। अब यहाँ से आप थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि 2 पाई आर की वैल्यू 56 दे रखी है, तो इस 2 से आप काट भी तो सकते हैं संख्या को, तो आपका आधा 28 हो जाएगा, यानी कि पाई आर की वैल्यू आपको 28 दे रखी है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर पाई आर की वैल्यू आपको 28 दे रखी है और ऊपर आप देखिए तो पाई आर एल की वैल्यू आपको 840 पता है। मैं चित्र को रफ करता हूँ, साइड में आपको करके बताता हूँ कि आपको पाई आर एल की वैल्यू 840 जो है वो दे रखी है। और यहां से आप देखिए तो पाई आर की वैल्यू आपको पता चल गई। इतने की वैल्यू आपको जब पता है तो आप इतने की जगह मान भी तो रख सकते हैं, 28 बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप रख देंगे 28, एल को आप ऐसे ही रख रहने दीजिए और 840 यहाँ पर रख दीजिए। प्रश्न में क्या पूछा था, टोपी की तिरछी ऊंचाई ही पूछी थी, एल ही आपको निकालना था, एल निकाल लीजिए। तो एल का मान कैसे निकालेंगे, 840 बटे 28 आप कर देंगे और इसको आप काटेंगे तो आपका 30 जो है वो मान आ जाएगा, यानी कि 30 सेंटीमीटर आपका उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो समझ में आपको आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको ये पहचानना है जब इस प्रकार से कहे कि कोई मदारी की टोपी है या कोई तंबू लगा हुआ है, उस तंबू के अंदर कपड़ा है। तंबू किस आकार का, ये भी ध्यान दीजिएगा, शंक्वाकार ही अधिकतर होते हैं। तो तंबू के अंदर जब कपड़ा लगा होता है तो वो उसका क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है।
तो वक्र पृष्ठ जो है यहाँ पर आपका दे रखा है, साथ में परिमाप भी दे रखा है, तो उन दोनों को बराबर करके आपने एक से वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर दी और उसके आधार पर आपका आंसर जो है यहाँ पर आ गया। तो सारी चीजें हमने जो है वो देख ली, जो भी आ सकती थी, जैसे भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते थे। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक क्वेश्चन हम जैसे कि सभी वीडियो में आपसे पूछते हैं तो पूछेंगे हम, सभी लोग सॉल्व कीजिएगा, वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताइएगा। पर उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो उस वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा कि एक 22 सेंटीमीटर लंबे और 18 सेंटीमीटर चौड़े दफ्ती का जो टुकड़ा है उसको मोड़कर 18 सेंटीमीटर ऊंचा एक बेलन जो है वो बनाया गया है। इस प्रकार बने हुए बेलन का आयतन आपको बताना है। ऐसा जो प्रश्न है वो आपको अभी जो सेकंड सेमेस्टर का पेपर हुआ 16 तारीख को उसमें पूछा गया था, जिसमें शंकु और गोला इस टाइप से दोनों को मिला करके जो है दो आकृतियों को मिला करके प्रश्न को पूछा गया था। इसीलिए मैंने जानबूझकर इस प्रश्न को रखा है ताकि इसकी जो समझ है वो आपके अंदर सब विकसित हो सके। तो सभी लोग सॉल्व कीजिएगा और देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर जो है वो आता है। लाइव टाइपिंग अभी शाम के 8 बजे की जो है वो चल रही है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।